तो इस टाइम भी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चारा पट्ठे मंगन जा रहे हैं सुबह सुबह। चारा लेने के लिए। और सुबहान जो है ना वो उधर अपना सूजी को भगा रहा है। भगा नहीं रहा, वो सुबह सुबह उसकी एक्सरसाइज करवा रहा है, शी करवाया उसने। आज उसको छुट्टी है ना। हाँ जी। वो असल में ये है कि ना वो फिर तंग करता है ना भाई, तो इसको निकालना नहीं है 2 दिन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो भाई सुबह का टाइम है और अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं चारा लेने के लिए। और आज हम लोग खुश भी बहुत है। खुशी जो है ना वो फिर आपसे वापसी पे चल के शेयर करते हैं कौन नहीं, वो सी खुशी। छुपाने की जरूरत हाँ जी, नहीं है। छुपाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह ही मिली है अभी, सुबह सुबह। ही मिली है और मैं वज़ू करके बाहर निकली हूँ। तो रात को कसम से मैंने ना ईशा की नमाज में दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मानी जो है ना वो तेरे से पूछते वो जहाँ भी है ना घर लौट आए। तो अम्मा को सुबह भी मैंने मांगी है। हाँ जी। अम्मा। हाँ जी। फूफो फूफो बकायदा तारिक साहब उधर गए, उनसे भी कहा कि आप दुआ करना कि वो जहाँ भी है ना घर वापस आ जाए। उन्होंने भी दुआ मांगी। और रात अभी हम सुबह मैं वज़ू करके बस निकली हूँ नमाज के लिए और बाहर दरवाजे पे बानी के बोलने की आवाज़ आई। तो अभी कहती नहीं वो ना कोई और बिल्ली होगी ऐसे, वो नहीं है। मैंने कहा नहीं ये तो आवाज़ है मानी की। मैंने भाग के दरवाज़ा खोला है ना तो वो पीछे सूजी लग गया उसके, क्योंकि इसको तो नहीं पता था ना। पर उसकी जो हालत हुई हुई है फ़िलहाल वो ऐसे ही है। तो बस मैंने कहा चारा ले आते हैं ना फिर आप सबको भी दिखा देते हैं। लेकिन सच्ची पूछे ना हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। और आप सबकी दुआएं जो है ना, हाँ, आप वो सबकी दुआएं रंग लाई हैं। सब ने दुआ की, सब भी परेशान भी हो रहे थे उस मनी को लेकर ना। तो हम लोग खुद परेशान थे। और तारिक साहब मुझे रात को इन्होंने ऐसे मुतमईन कर दिया था कि उसको ना गिद्दड़ ने पकड़ लिया है, किसी चीज़ ने पकड़ लिया, वरना वो वापस आ इतने जाने दूर पहली बारी घर तो इतना दूर इतना गया दूर कल कि सूजिन लवण गया मैं और कमान दे कोलू टाप के गया आगा किदा कोई फसल है कोई फसल नहीं, हुंदा ना सारा भी देख के। जंगल हुंदा वे खड़ी हाँ जाए। जी, ये एक इंदे इधर इतने घर है इधर। अपने को ना खड़ी इंदा दरिया ते दरिए कमान दे गन्ने के खेत उधर इतने ज़्यादा थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इस घर में सारे कुएं हमने देखे हैं। हमने कहा हो सकता है कि वो कुएं में गिर गया हो, लेकिन ये कुएं से एहतियात बड़ा करता है, इसको बड़ा पता है। ये उसको फैलांग जाता है वहां से, ये दरख्तों के ऊपर चढ़ जाता है। तो मैं कहूँ ऐसा नहीं हो सकता। मैंने रात को भी इनको कहा, इन्होंने कहा आप कर लें ये यकीन गीदड़ ने पकड़ लिया। मैंने कहा मैं यकीन नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि वो कहीं से आ जाएगा। रात को ख्वाब में भी आया और नहीं वो सुबह वैन जब वाली मैं बात तो बता दो। याद है, बता दो। मैं एक दिन रोई भी हूँ ना। वो उसका चिकन पड़ा हुआ था ना फ्रिज में। वो अल्लाह ना करे खवातीन जब करती है ना कोई उनका दुनिया से चला जाता है तो वो बड़ा रोती हैं ऐसे करके। वो हम लोग बोलते हैं पंजाबी में वैन करती हैं। एक दिन तो मैंने भी की है, रोई हूँ कि मानी तेरा गोश्त वो पड़ा हुआ है फ्रिज में, मानी आ जा वापिस, तो आ जा, कहाँ चला गया? तारिक साहब अब हंसते हैं लेकिन उस टाइम तो नहीं हंस रहे थे ना। ओ दुबे दे आप सूजी पूछा। दूसरे दिन मैंने वो सूजी को दे दिया था। तो यानी कि ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी के बाद हमें ये खुशी जो है वो मिली है। अभी हम लोग चलते हैं और उसका हाल बहुत बुरा है। बस मैंने कहा वो ये तो एक सुबह। कावड़े ना सूजी मगर लगा पता नहीं लगा। हाँ जी वही ना, इसको पता अभी इसको पता भी नहीं है ना सूजी को इसको। सूजी वैसे तो पता ही, लेकिन ये वे दी हालत है अपन को नहीं पता लगदा पे। हाँ जी, लेकिन ये काफ़ी टाइम के बाद मिला। अभी फ़िलहाल भी इसको जो है ना उसके साथ करवाना पड़ेगी सजना इन दोस्ती। समझ नहीं लगदी फिर भी एक ही शावे। हाँ जी। सारी तो मिट्टी आई। मिट्टी हालत उसकी इतनी ख़राब है। सुबह का टाइम है, मैंने कहा पता नहीं वो कहाँ पे कीचड़ में फंसा रहा है ना। अभी हम लोग जाते हैं तो उसको नहलाएं शलाएंगे। बाबू पट्टे वड्डी खल मांग लेने हैं। नहीं पाल बड़े नहीं रिश्तेदार बड़े औखे। वही तारिक साहब कह रहे नहीं खुद काटने, चलो खुद ही काट लेते हैं। असल में हम लोग मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, जल्दी जल्दी आके चले जाएंगे, लेकिन वो हमारी मोटरसाइकिल पंचर होगी, वो खड़ी हुई है। चले भाई, तो यहाँ पे जो है ना बाबा ने कहा है कि आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उठाओ और चलती बनो। हो रही चाल हाँ। अच्छा नहीं, शाम तक देते हो फिर सुबह जी। हाँ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੁਪਾਈ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਕਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਲਾ ਛੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਸ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
चलिए भाई, यहाँ पे काफ़ी सारी ना मैना बड़ी हैं इधर अपने फिर रही हैं। सुबह सुबह के टाइम है ना, यहाँ से जो है वो ढूंढती हैं अपनी खुराक। हमने चारा ले लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं अभी वापस। सुबह कह रहे बाबा चेक कर चेक कर। शहरी बच्चे बने वाला देहात है। चैनल ना बना दे गांव में शहर का माहौल। सही, गांव में गांव का ही माहौल होता है, शहर का नहीं हो सकता। शहर में गांव वाला बनाया जा सकता है। इस साइड पे माशाल्लाह भाई सुबह सुबह निकलता हुआ सूरज, और इस साइड पे हमारा घर। सूरज निकलता पे। हाँ जी, हमारा घर नहीं निकलता। इसका भी इधर से निकलता है सर्दियों में। अच्छा। हाँ जी, गर्मी हाँ जी, गर्मियों में इधर से निकलता है, वो इधर जाके गरूब होता है। सर्दियों में इधर निकलता है और यहाँ पे जाके गरूब हो जाता है। उधर भी ऐसे ही था। हाँ जी, सुबह सुबह चलनी है, धो निकलने लाग गए करना जो ज्यादा वर्जिश कर ली। घर में काम होता है सुबह सुबह के टाइम, फिर बंदा बस इसी में लगा रहे। करनी चाहिए, बच्चे थोड़े बड़े हो जाए ना फिर, क्योंकि ये जो है ना वो हो गई थी पंचर, सुबह ही पंचर हो गई। सामान के काम चेक कर। ले आओ बकरे। हाँ जी, बकरे को उधर लेकर आए। नहीं नहीं नहीं, अंदर खराब वो उसने किया हुआ सारा सिस्टम, उधर सफाई करते। मैं तो जीत गया, मुझे बहुत बधाई, मैं तो जीत गया और हार दे। सही है, कह रहे हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। आप जवान हो, हम लोग बूढ़े हो गए इसलिए। चले भाई, यहाँ पे इसको ना फ्रेश फ्रेश चारा जो है वो डाल दिया ताज़ा ताज़ा, और खुश्क भी पड़ा रहने दिया, क्योंकि ये खुश्क ज़्यादा शौक से खाता है। इधर कुर्सी डाल के इधर बैठ जाए इसके पास, ये अब बोलना शुरू कर दे। भाई इधर साफ सुथरा माहौल है, खड़े होके खा ले, अकेला खाता नहीं है खड़े होके ना, बस सोच बांधा है, यानी कि आबादी में ये सभी लोग हों जहाँ पे ना। चलो मैं उसको चारा डाला है, और यहाँ पे ये बंदा तो काफ़ी टाइम से उठा हुआ है, वाकर में खेल रहे हैं ना। पानी ले जाओ। हाँ जी, और यहाँ पे अभी बिस्तर फिलहाल पड़े हैं, अभी लपेटनी है। और ये लड़की नहीं उठ रही, खड़ी हो जाओ। फजर किधर गया मानी? चले भाई, तो ये हालत हो चुकी है मानी की। ये है हमारा मानी। कितने घंटे क्या, 3 दिन हो गए। और आप इसको जल्दी से नहलाएं, वरना इसके वो ऊपर से ही वो कर रहा है, उखाड़ रहा है ऊपर से ना मट्टी। और कुछ नहीं से है का पैर पे जख्म हो गया बस। ये देखें भाई, ये हालत इसकी हो चुकी है। अभी पता नहीं कहाँ पे फंसा रहा है, क्या हुआ क्या नहीं। ये तो सुबह ही मैंने जैसे बताया है कि मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ने जा रही थी, उस टाइम ये गेट के बाहर बोला है। ये नहीं कि यहाँ से कहीं से आया, गेट के बाहर आके बोला, और इसके पीछे कौवे थे। मानी चलो मोटर चलाओ। हाँ, पहले काम ही यही करें, आप इसको नहलाए ना, ये फ्रेश हो जाए, क्योंकि ये अपने वो मुंह से ऐसे ऊपर ऊपर से ये मट्टी उतार रहा है। ये तो ऐसे साफ रहता है, खुद को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देता था। मैं कहती हूँ वाल चला लेनी है, सिर्फ वाल। हाँ जी, चलिए भी, तो अभी फ़िलहाल जो है ना इसको नहला लेते हैं, और फिर इसको दिखाएंगे सही करके जो इसकी असली हालत है ना उसमें, क्योंकि फिर अच्छा वही ना, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बस अब नहलाते हैं ना, फिर इसको मैं कहती हूँ इंजेक्शन आए तो इतवार है, इंजेक्शन भी लगवा लें, सही हो जाएगा फिर। अच्छा, लड़ाई इसने की, वो बिल्ले से लड़ाई की होगी इसने। चल कोई नहीं, दवाई लेनी है। शैम्पू आ चुका है इसके लिए, और अब हम इसको नहला रहे हैं। तारिक साहब ने जो बोला था कि इसको गिदड़ ने पकड़ा है, तो वाकई में इसको गिदड़ ने पकड़ लिया था, क्योंकि इसकी गर्दन पे वो लगी हुई है। देखिए निशान गर्दन पे, उसने मेरे मुंह डाला ना ऐसे करके,
तो इसने किसी तरह छुड़ा लिया और फिर ये गन्ने के खेत में पड़ा रहा है। इन धो के मोड़ दिखाई जहाँ पे आप गए थे ना उधर गन्ने के खेत में पानी आप कह रहे हैं ना लगा हुआ है, उधर बेचारा पड़ा रहा है कि चलो हुने नवा के दिखाई नहीं बस इसकी जितनी जिंदगी अल्लाह ने लिखी होती है वो उसको मिलती है। दुआवां भी साजिन बड़े कोच करे दी जी इधर लेकर आओ सुभान। तो यहाँ पे भाई मानी जो है ना आराम से खड़ा है। पहले तो इसने बड़ी हरकत है कि ये लेकिन अभी आराम से खड़ा है। साहब ने पकड़ा हुआ है, मैंने इसके अच्छे से लगाया है शैम्पू और ये ना जख्मी बहुत ज़्यादा है, इधर ने बहुत ज़्यादा इसको ना जख्मी काट दिया। बस इंजेक्शन लगवाते हैं इसको और इसके लिए ना दवाई वगैरह लेकर आते हैं। हमने कहा पहले इसको नहला लें क्योंकि इसको ना इस सारी चीज़ भी हालत है तो लाया भी है ना। हाँ जी पता तो चले मानी है, सबने कहना मानी नहीं किसी और को लेकर आ गए हैं, लेकिन हमें तो पता है। बस 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 सफाई हो रही है। कितने गए हैं ये गिद्दड़ नल गुलेर दस गिद्दड़ सारा जख्मी। हाँ जख्मी दिल बने बता। बाबा ऐसे माने ने वाल लाना चट्टी ताला मैंने तो सिर्फ ता अपनी असल की शक्ल ही से इधर लेकर आओ सुबह। ये लो ये पीछे करो तो एक बंदे इधर थी। हमने ना नहला दिए और साथ में ऊपर इस तरह तौलिया करवाया। नीचे कच्चे तारिक साहब को बोला है कि इसको ना ऊपर लेकर जाएं थोड़ा खुश्क हो जाए फिर ये सही हो जाएगा ना। धूप पे ऊपर ऊपर पक्का है ना उधर ये ख़राब नहीं होगी इसके बाल। छोड़ दो मोहम्मद सुभान। चलिए भाई तो इस टाइम जो है ना यहाँ पे मानी को हमने नहला लिया था और फिर भी मैंने तो अपना यूनिफॉर्म चेंज किया क्योंकि फिर बच्चों को भी हाथ लगाना होता है तो उसको नहलाया। फिलहाल तारिक साहब जो है ना वो इधर अलर्ट खड़े हैं। यहाँ पे आ चुका है मानी के लिए दूध, गरम गरम है। मैं कहा सूजी के लिए इधर मानी के लिए हाँ जी उसको भी दे दिए, वो भी पी रहा है। मैंने कहा वो ये ना कहना कि मानी के आने से मेरी कोई वो वैल्यू ही नहीं है अब। मेरे को कपड़े इस्त्री कर वो उसको वो भी पी रहा है। वो इन्हें इंजेक्शन लगवाए ना ते पूछल ते गर्दन ते सारे जख्म इन सारे। अभी इन टोकरी जड़ी आई ना हाँ जी वो पई है ना देख। आओ साफ कर दे मेरे कपड़े इस्त्री करना मैं सुबह तो मैं ले जाने। ठीक हो गया, आजा मानी ठीक हो गया। अभी देखते हैं अभी पी दूध पीता है या नहीं क्योंकि पहले ये दूध पीता है ना। आप पैर ते किने जख्म बहुत ज़्यादा जख्म हुआ पिछली साइड दे, बहुत ज़्यादा जख्म हुन नजर आंदे पैण गर्दन ते वाजिया नजर आ रहे। आजा आजा मक्खी तो ही बड़ा बचावना पवना। हुन ले चलना आजा और हां हुन वे ए दूध पी ला हुन नहीं ते नवेंदे तेरे फायदे वास्ते नवाया सी केड़ा आ वेखी और कोसा कोसा पी लो। आ वेख आ सारा ही जावना दे थले जावना नहीं कमदा वेग तौली होते कर देना। नहीं वो आप साफ कर रहे हैं पी ले प्लीज प्लीज पी ले ए मैनू पकड़ा दे दूसरे कोयले। पी ले बेश बेश ख्याल रखना है। सुबह जब ये आया ना तो उस टाइम भी जो है कौवे इसके पीछे इतने ज़्यादा कौवे। मैंने कहा क्या है चीज़ भाई भाई ये तो बोल ही रहा था ना। तो मैंने कहा बस ये था हमें कि पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, ये बस इसी में दिमाग लगा हुआ था। लेकिन ना कौवे इतने ज़्यादा बोलने शुरू किए किसकी बोलिए चेक देख के ना तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या चीज़ आ गई है इस वजह से। अभी तारिक साहब इसकी केयर करें और मैं चलती हूँ, चल के नाश्ता भी बनाते हैं। ये नहीं कि हम लोग किसी के पीछे ही पड़े रहें क्योंकि बच्चे जो है ना उनको भी लग चुकी है भूख और नाश्ता जो है वो बना लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था ना इस वजह से फिर हमने ना इसको पहले नहलाया। तो मैंने कहा चलिए तारिक साहब इसको वो लेने मेडिसिन इसकी लेकर आएंगे, तब तक फिर मैं अपने बाकी के काम जो वो करती रहेंगे। चलो ठीक हो गया। खेतों के आसपास छोटी आबादी को देहात कहते हैं। वाह भी वाह शाबाश। यहाँ पे भाई फजर जो है ना इसको सुबह सुबह ही मैंने पढ़ने के लिए बिठाया है। ये अभी लिखना सीख रही है आस्ता आस्ता करके ना। ये सारा इसने जो है ना लिखा है माशाल्लाह। वैसे इसकी लिखाई काफ़ी अच्छी है। खेतों खेतों आपने गलत लिखा है, खेतों ऐसे नहीं होना था। इधर लेकर आओ मैं आपको दिखाऊँ। खेतों ये वाला ऐसे नहीं लिखना, खेतों ये एक ही दफ़ा नहीं है,
ये ते के नुक्ते, ये 2 ये के, और ये नून खेतों, ठीक है। हाँ यहाँ पर लिखा सही खेतों के आसपास, यहाँ पे सही इसने लिखा, पहले लिख के प्रैक्टिस करती रही है, लेकिन फिर इधर गलत कर दिया। इधर साथ में आपने वो नून गुन्ना भी नहीं डाला ना खेतों का, ये चीज़ नहीं आनी। बाकी वेरी गुड, शाबाश, कोशिश करती रहो इंशाल्लाह। मम्मा अब अगला देख। हाँ अभी अगला अगला सवाल करो आप। चले भाई, यहाँ पे तारिक साहब जो है ना वो भी पहुँच चुके हैं। बस मैंने झाड़ू जो है वो सारा लगा लिया। हाँ जी, मानी ने कुछ खाया पिया? नहीं उसको दूध पिलाया, उसने नहीं पिया, सूजी पी गया उसके इसी का। कचरा भी बस मैंने इकट्ठा किया है। हवा जो है ना वो इस साइड पे और बड़ी मुश्किल से झाड़ू लगा है। चलिए भाई, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा सौदा सा। ये दे तो बाबा ने 6,000 का पिटाही भी चलिए। 6,000 का हाँ सुबह का काम चेक करो, इसको उतारो भी, खाना है तो उतार भी लो। इधर लाओ। खाना है। चलिए भाई, अब तारिक साहब इसको उधर से इधर लेकर आ गए। चिट्टा तो बड़ा निकला है ना, ये जगह में जहाँ से उसने पकड़ा है। गर्दन से पकड़ा था इधर से। बिस बिस। अब इसकी मेडिसिन है वो लेके आओ, इसको इंजेक्शन भी लगाना है। अच्छा, ये आ गई, ये पकड़ो, ये आ गई इधर। मैंने कहा शायद उधर ही है। मान दे बेटा। चलिए भाई, तो यहाँ पे आ गई है। आज हम इसका ट्रीटमेंट खुद करते हैं और कल इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये सारी ट्रीटमेंट में लेके आ गई। अच्छा, एक इंजेक्शन मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जेड़ा पे ले जाते सुध ले जाते पहले। है ना यार। अच्छा चलिए भाई, एक दफ़ा पहले वैसे बीमार हुए थे तो हमने सारी वो खुद की थी। एक आदमी मक्खी से बांध के जख्म खराब हो जाती ना कर। तो अभी भाई जो है ना मानी, इसकी मेडिसिन का हो चुका है टाइम, और इस वजह से फिर हम इसको लेकर आ चुके हैं यहाँ पे बाहर, क्योंकि उधर था भाई किचन हमारा, और यहाँ पे हम इसको लेकर आए हैं। ये सबसे पहले तो स्प्रे है मेरे ख्याल में ना, निकालो इसको बाहर निकालो। ये वाला इसको करेंगे ताकि इसके ऊपर मक्खी ना बैठे। मक्खी का वैसे भी मौसम है तो वो फिर जख्म को ना ख़राब करेगी। मानी ये बड़ा गहरा काटे है ना, नज़र नहीं आमदा पे। ये ले, कलर तो इधर खराब हो जाए। अच्छा इसका भी कलर ख़राब हो जाएगा? ये दवाई है ना। पूरा पूरा लाना है ना, पूरा पूरा। नहाने के बाद देखें। तारिक साहब एक वो मैं देख रही थी वो मोबाइल में ना, ए कलर के में हो गया सारा कलर खराब। बस बस अब मक्खी एक को नहीं ना, पता मैं चलेगा। दूसरा मक्खी नहीं बांधी थी दूसरा। मानी मैं मरे समोड़ इधर लाओ, मैं आराम कर। और देखो गिद्दड़ एक उधर भी है, कहाँ मानी। पाँव पे लग गया ना, हाँ जी। ये वाला कमर पे। ये आप मारा फौरा में पकड़ के बैठ। इधर आओ, सुबहान का ये पड़ा देखिए यहाँ भी आखते ना मारी खाली हैं। हम के ऊपर तो ना फैलाओ। जिस तने लाया हमने पाक। कोई बात नहीं। और किधर है मानी? आराम करो, ए तेरे फायदे की बात है। ये बड़ा जख्मी कर देता सो। बस ये मेरे ख्याल में फिर उससे छुप के बेहोश होके पड़ा रहा है, जब इसको होश आया और ये सुबह फिर घर भागा। बस बस मानी तो देख लो। मरे से। चलिए भाई, तो यहाँ पे मानी हमसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा, और अभी तारिक साहब इसको लगाने वाले हैं। पता चला कितने जख्म इसको हुए, कितना जख्मी जगह जगह मेडिसिन लगाए हैं सारे जख्म। पे। ये वाला इंजेक्शन ये अभी पड़ा है। तो ये जो डॉक्टर हैं फिर उनको तो समझ आ गई होगी। पीडी सैफ डॉक्टर तारिक साहब लगा रहे हैं इसको खुद अपनी निगरानी में। सही जब तक सारा डॉक्टर नहीं बनती तब तक मैं करता हूँ उसका कंपाउंडर। सही है। तारिक साहब कह रहे हैं तीनों बच्चों में से जो भी डॉक्टर बन गया ना फिर मैं साथ में कंपाउंडर होऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बूढ़े कंपाउंडर हो ना। नहीं मैं बुढ़े कंपाउंडर लड़ते बड़े ने। जेड़े डॉक्टर के दरमियान मोबाइल यूज कीता। अच्छा, आजकल सारा काम मोबाइल पे ही होता है। डॉक्टर पहले मोबाइल पे देखते हैं क्या है क्या नहीं, फिर मेडिसिन देते हैं। ओ डॉक्टर आ गया। पर हाँ कैसे हो भाई? गुड नाइट। अच्छा पहला बंदा जेड़ा समझ तो बाद फ्रेश होंदा। हाँ जी। चलो पीछे। अरे चले भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है ना मानी को हमने मेडिसिन जो है वो भी दे दी और साथ में इंजेक्शन जो है वो भी लगा दिया, यानी कि एक इसको ऊपर लगाने वाली थी। और उसके बाद हाथ को अच्छे से धो लिया। अभी तारिक साहब ने किया इसके लिए चिकन बॉयल। आज भी इसकी ना फुल खिदमतें हो रही। आज नहीं, वैसे हम लोग पहले भी इसकी करते हैं, लेकिन ये बस अब मैं 10 किलो गोश्त बॉयल करके हाँ वो हमने बीच में रखा हुआ था, लेकिन क्या है कि ये फिर गायब हो गया, 2 दिन नहीं रहा, फिर हमने वो सूजी को डाल दिया। आज आया, आज हमारी सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। तो बस आज
से इसकी ना अच्छे से केयर करेंगे ताकि जो है ये इसके जख्म जल्दी से जल्दी सही हो जाए। वो भाई ने बोला है ना कि वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन इंजेक्शन ला देता तो नाल दवाई जेडी तो जख्म दिला हाँ जी बस अब ये मक्खी ने बस लेकिन ये अब निकलता नहीं है। हाँ उम्मीद है कि ये बाहर नहीं जाएगा अब, इंशाल्लाह क्योंकि इसको जैसे जितनी इसको वो चोटें आई हैं ना और जिस तरह ये मैं कहती हूँ इस पे एक सटोरी कसम से बनने वाली थी, जैसे ये पता नहीं गया होगा, मैं यही सोचती पता नहीं वो कहाँ गया होगा क्या होगा। तो कोई नहीं भाई उम्मीद खत्म हो गई। तारिक साहब को तो उम्मीद खत्म थी, लेकिन मुझे रात को ख्वाब में भी ऐसे लगा कि मानी ने मुझे ऐसे पंजा मारा है। तो फूफो जो है ना उन्होंने भी बोला कि वो वापस आ जाएगा, उन्होंने कहा वो वापस आ जाएगा। तो हम लोग आए तो अल्लाह का शुक्र भाई सुबह के टाइम ये वापस आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा दूर निकल गया था, तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कैसे कैसे गया होगा क्या हुआ होगा, सारी इस पे वो बनने वाली थी पूरी स्टोरी कि ये वहाँ से फिर घर आज लौट आया। हाँ जी वो बाकी उसको अच्छी कर रख दे, खबरदार अगर उसमें मुझे खबर पड़ गई कि किसी ने बना के किसी चीज में डाला है तो ठीक हो हाँ जी ठीक दिन रात इन खिदमत करिए ताकि कमजोरी यदि दूर हो। सही। चले भाई तो यहाँ पे तारिक साहब जो ना अच्छा वही ना, इसने वो नहीं दूध नहीं पिया, लेकिन ये चिकन तो ऐसे खा रहा है धड़ाधड़। तारिक साहब छोटे छोटे पीस करके दे रहे हैं ना। 2-3 दिन हो गए फिर उससे छुप के बैठा रहा है। नहीं इसका बर्तन अलग है, उसको मैंने और दिया, उसको कनाली दी जो टूटी हुई थी, और इसको इसका बर्तन अलग है, वो मैंने सुबह धो के उसमें दूध डाला था इसको, वो पड़ा हुआ इधर। तो इस टाइम भी 10:30 बज चुके हैं और कुछ कपड़े वगैरह थे वो धोए, और यहाँ पे हम लोग जो है ना कर रहे हैं भाई ये काम। ये जो फरा का तारिक साहब लेकर आए थे ना झूले में डालने वाला गद्दा, इसके ऊपर मैंने पहले एक कवर चढ़ाया, और अभी ये थी हमारे पास चादर, इसको मैंने जो है ना ख़राब कर दी है। ये इसके एक तो मैंने ये 4 पाई की जो चादर है ना वो बनाई है इस पे डालने के लिए, क्योंकि ये ना बार बार ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा वो परमानेंट इसी पे रहेगी, बस चादर उतार के धो लिया करेंगे। धोना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और फिर दाग लग जाते हैं तो बुरे लगते हैं वो, फिर 4 पाई पड़ी हो ना। तो अभी कल ही धोया है, तो इसकी एक चादर बनाई, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे ये जो गद्दी है ना इसके ऊपर एक कवर बनाया, एक पहले चढ़ाया हुआ है और एक ना ये बनाया है, ताकि अब इसको ना ऊपर से ना धो लिया करेंगे। और साथ ही साइड पे दे देते हैं अभी मानी की अपडेट। मानी जो है ना वो सो रहा है, पानी इसको दिया, मैंने कहा चले पानी भी पीता रहेगा, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसे फुल स्लीपिंग कर रहा है। तो इसको 4 पाई पे हमने बिठाया, लेकिन वो नीचे लेटा हुआ ना रेस्ट कर रहा है। तो बस ये है कि ये थोड़ी सी जो है ना अब रेस्ट करेगा तभी जाके हो जाएगा सेट। चले भाई तो इस टाइम जो है ना सुबह भी तैयारी बांधी थी, सुबह मेरे ख्याल में हम गए थे चारा लेने के लिए, और अभी फिर से हम लोग हो चुके हैं तैयार, क्योंकि मैं अभी जा रही थी मेडिसिन लेने के लिए। ये जो जोड़ों का दर्द होता है ना ये तारिक साहब के भी अक्सर होता है, तो मेरा भी वही है। तो इतवार के दिन जो है ना यहाँ पे डॉक्टर आता है स्पेशल ना हड्डियों में जो दर्द होता है तो उसका ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए। तो बस अभी ना लेकर आ जाएंगे, बच्चे जो है उनको हमने घर पे छोड़ा है उनकी पप्पो के पास, और बस अभी हम लोग जो है ना पहुँचते हैं। मोहम्मद सुबान जो है ना वो उधर से देख रहा है, उनकी कोशिश है कि ना हमें भी साथ लेकर जाएं, लेकिन हमने उनको सख्ती से मना किया। बाकी इस व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह भी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोल दो।